हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी। और आज के ट्यूटोरियल में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एंगुलर इंटरपोलेशन होता क्या है। तो उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले 6 वीडियोस देखे होंगे। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, ताकि ये इन्फॉर्मेशन एज मच एज डेवलपर्स तक पहुँच सके। अब बात करते हैं एंगुलर इंटरपोलेशन के ऊपर। देखिए, एंगुलर इंटरपोलेशन एक डाटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। तो इसके ज़रिए हम कंपोनेंट में किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे टेम्पलेट फाइल के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका एग्जांपल आपको इस प्रेजेंटेशन में दिख भी रहा होगा कि मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन नाम का कोई वेरिएबल था, वो टेम्पलेट फाइल में टीएस फाइल में डिक्लेयर किया और उसे अब मैं अपनी एचटीएमएल फाइल में इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, इंटरपोलेशन का यूज़ क्या होता है। ये वन वे डाटा बाइंडिंग फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू के लिए यूज़ की जाती है। और ये चार तरह की जो डाटा बाइंडिंग होती है एंगुलर में, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और इजी होती है। देखिए, मैं पहले आपको एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा। तो देखिए, इसका एक बेसिक एग्जांपल है। मान लीजिए हम टीएस फाइल के अंदर टाइटल नाम की कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और फिर इसे हम ऐप डॉट कंपोनेंट में डबल ब्रेसिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये आपकी एचटीएमएल फाइल में या फिर अपने ब्राउज़र में शो हो जाएगा। देखिए, दूसरा एग्जांपल है। मान लीजिए हम दो वेरिएबल हमने टीएस फाइल में डिक्लेयर कर दिए। तो उसको हम कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे। खाली हमें प्लस लगा देना है अपनी टेम्पलेट फाइल के अंदर, और इस तरीके से इनका सम शो हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरा सर्वर लोकल पे पहले ही रन हो रहा है। तो देखिए, मैं एक काम करते हैं, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, ताकि आपको इसका कोड समझने में और बाद में किट पे ढूंढने में इजी रहे। NGGC इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, ठीक है। और इसे हम अपने राउट फाइल में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसे मैं अपने हेडर फाइल में भी इसका लिंक क्रिएट कर सकता हूँ एक। देखिए, लिंक क्रिएट हो चुका है। मैं इसी फाइल के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करूँगा, इंटरपोलेशन के अंदर ही, इसी कंपोनेंट के अंदर ही। मुझे चाहिए टीएस फाइल, एचटीएमएल फाइल। बाकी फाइल मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइटल इज इक्वल टू इंटरपोलेशन एग्जाम्पल। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, H2 टैग ले लेता हूँ, डबल ब्रेसेस, टाइटल। देखिए, इसे कॉपी किया और इसमें डाल दीजिए। देखिए, ये ब्राउज़र में ही शो हो जाएगा। ठीक है। देखिए,
आप देख सकते हो इंटरपोलेशन एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ये टॉप का कंटेंट हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, जैसा कि पीपीटी में है, मैं सारे आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। नंबर 1 इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकता हूँ, मान लीजिए 2। उसके बाद नंबर 2, num2 इज इक्वल टू 3। अब मैं इसका सम शो करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो कैसे करूँगा? सम, और उसके बाद मान लीजिए मैं H3 टैग के अंदर ले रहा हूँ। इंटरपोलेशन के लिए देखिए डबल ब्रेसेस आपको लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने किया num1, तो देखिए क्या शो होगा, 2 शो हो गया। ठीक है, और मान लीजिए मैं इसमें num2 भी कर देता हूँ, तो देखिए num1 और num2 ये हो जाएगा 5। तो एक इंटरपोलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करते हैं कि कॉलिंग मेथड। हम चाहें तो मेथड बनाकर भी इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हैं। तो मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा। देखिए H3 मेथड एग्जाम्पल। ठीक है, डबल ब्रेसेस के अंदर मान लीजिए मुझे एक गेट मैसेज नाम का मैंने मेथड। अब देखिए ये फिलहाल एरर देगा क्योंकि मेथड हमने बनाया नहीं है। हमें टीएस फाइल के अंदर जाके मेथड बनाना पड़ेगा। मैंने मेथड बनाया और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। आर रिटर्न और दिस इज फंक्शन एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए स्क्रीन पे शो हो जाएगा दिस इज फंक्शन। अभी शो क्यों नहीं हुआ देखना पड़ेगा। गेट मेथड, देखिए होना तो चाहिए था। ये सिंटैक्स इसका बिल्कुल सही है। गेट मैसेज, आउटर लिंक। देखिए ये तो एक अलग एरर है। चलिए हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। कई बार सर्वर हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है, ये लेता नहीं है चेंजेस को डायरेक्ट। ये देखिए हमने जैसे ही सर्वर को रिस्टार्ट किया तो थर्ड एग्जांपल फंक्शन का एग्जांपल भी सही से काम कर रहा है। इसके बाद देखिए अगर हमें मान लीजिए कॉन्कैटिनेशन करनी है स्ट्रिंग और नंबर की, तो ये कैसे करेंगे? तो मैं 2 वेरिएबल और ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ मान लीजिए num3 इज इक्वल टू 10, और चलिए num2 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ num3 एज num3 इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा अब देखिए।
स्ट्रिंग नंबर कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। डबल ब्रेसेस के अंदर num2 प्लस num3। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? अब देखिए num2 प्लस num3, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 num3 इज स्ट्रिंग। ये देखिए 3 num3 इज स्ट्रिंग। तो इस बार इसने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए करके देखते हैं num1 प्लस num2 प्लस num3, इसका रिजल्ट देखिए क्या है। तो देखिए जो पहले के जो दो नंबर थे इसको इसने स्टिल प्लस किया, लेकिन जो बाद का कंटेंट था इसको इसने एज कॉन्कैटिनेशन जोड़ दिया, एज इसको स्ट्रिंग जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं num3 को पहले रखता हूँ तो ये सारा स्ट्रिंग बन जाएगा, num3 प्लस num1 प्लस num2। तो ये देखिए num3 स्ट्रिंग, और इसके अलावा जो num1 और num2 को भी इसने एज ए स्ट्रिंग एज्यूम किया, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, तो सिमिलरली टाइप स्क्रिप्ट में भी काम करती है। और एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम कोई इमेज डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये कैसे काम करेगी, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है। तो ये भी एक चार वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग इन एंगुलर। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ बाइंडिंग। तो मैं इसका भी आपको एग्जांपल बना के दिखा सकता हूँ। मान लीजिए कोई इमेज ले लेते हैं इसकी। तो देखिए इसी एंगुलर साइड से ही हम ले लेते हैं कुछ एंगुलर डेप्थ से। चलिए हम यही इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। तो इमेज इज इमेज URL इज इक्वल टू, मैंने इसे डिक्लेयर किया वर्ड रैप। चलिए कोई सिंपल सी इमेज लेते हैं, ये काफ़ी लंबा इसका कंटेंट होगा। तो क्या ये काम करेगा? जी नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये देखिए ये हमें एरर थ्रो करेगा, इमेज URL। ये अभी भी एरर ही देगा, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है इमेज को डिस्प्ले करने का, ये डिस्प्ले करेगा नहीं। तो हमें करना क्या होगा,
हमें जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी नहीं। और ये देखिए इमेज हमें शो हो गई, और ये काफ़ी बड़े साइज में शो हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इमेज भी हमारे पास शो हो चुकी है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी, और जो लास्ट एग्जांपल है प्रॉपर्टी बाइंडिंग का है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले के जो 6 वीडियो हैं पहले वो देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगा। तो देखिए मैं फिर से एक नया वीडियो क्रिएट करके आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू।